जैसे मैं तो अपने जीवन के एकदम अंतिम छोर पे ही पहुंच गई थी और वहां से निकाल पाना परमात्मा ही कर सकते हैं थ्रू दीज एंजल्स। यू आर नाउ लिविंग अ सेलिब्रेट लाइफ। हाँ जी। ओके, सो आर यू मिसिंग एनीथिंग नाउ? घर में महिला होती है, वही पूरा संभालती है, तो हर छोटी छोटी बातों पे जो इरिटेशन होती थी, फिर वो मूड एकदम घर का अलग ही हो जाता था। तो वो बहुत अच्छा, मतलब एकदम से शिफ्ट हुआ। तो वो साजन है, पर अभी नया साजन मिल गया। हाँ जी। पर फिर इस साजन को ऐसा लगता नहीं, ये अलग साजन मिल गया इनको, अभी नए साजन के साथ है मेरी वाइफ। सिर्फ शारीरिक संबंध ही प्यार नहीं होता। वहाँ पे एक्सेप्टेंस आई थिंक होना ज़रूरी है। यहाँ पे आके पता चला कि एक एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग का जो एक फैक्टर है, विच हेल्प मी लॉट इन माई मैरिड लाइफ। लाइक मैं खुद अपने हस्बैंड को ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगी और माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम। तो वो सेंटर सिस्टर्स का प्यार था, उनकी केयर थी, आपने कहा, और उन्होंने बहुत शक्ति भी दी आपको, ऐसा आप कह रहे थे। तो वो ऐसे शक्तिशाली कैसे थे? आधे स्पेशल सोल्स, वो किस प्रकार की आत्माएं हैं? क्योंकि आपने कहा हम सभी आत्माएं हैं, तो वो क्या एक अलग प्रकार की आत्माएं हैं? जैसे ना हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं एंजल्स के, फरिश्तों के, तो क्या ऐसी वो अलग प्रकार के सोल्स हैं जो आपको मदद कर पा रहे थे? ऐसा कुछ था? Absolutely. This is a very nice topic which is very close to my heart. They are really special souls. They are being selected by the God himself, the Supreme Soul. Okay. Supreme Soul ने उन्हें चुना है और उनको निमित्त बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है to help people like us, those who are in pain and trouble. जैसे मैं तो अपने जीवन के एकदम अंतिम छोर पे ही पहुंच गई थी और वहाँ से निकाल पाना परमात्मा ही कर सकते हैं थ्रू दीज एंजल्स। ओके, मतलब परमात्मा ने एक्चुअली आपको बाहर निकाला है, बट यू सेड थ्रू दीज एंजल्स। यस। तो ये सारी जो बहनें आप कह रहे हो, सेंटर सिस्टर्स, they are angels and God is working through them. Absolutely right, ma'am. These are angels. Okay. And ये परमात्मा के hands हैं, जैसे बताते हैं ना ब्रह्मा के भुजाएं कहते हैं। तो ये परमात्मा की भुजाएं हैं जो आई थिंक वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने का कार्य कर रहे हैं। ये जब हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो हम सीखते हैं कि अभी दैट फेज इज गोइंग ऑन, ये वही समय चल रहा है जब सृष्टि बदल रही है, एंड इट इज़ गोइंग ऑन इन ए वेरी सटल फॉर्म एंड इन वेरी गुप्त रीति से चल रहा है। सो ये जो एंजल्स है, आप कह रहे थे सेंटर सिस्टर्स एंजल्स है, तो एंजल्स मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उस प्रकार के हैं कि दे आर लाइक ह्यूमंस लाइक अस, हम देख सकते हैं उनको आंखों से, ऐसे एंजल्स है ना? हाँ जी, ऐसे ही एंजल्स हैं, दिखते हैं। व्हेन वी गो टू द सेंटर, वी मीट them, we talk to them, उनका प्यार लेते हैं रोज, every day। तो हमारे जैसे ही है? बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। They are human beings, they are females like me. Okay. Only thing is they have changed their way of living, way of thinking. Okay. After coming in ज्ञान, after taking this spiritual knowledge लेने के बाद और परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चल के अपने जीवन को इतना परिवर्तन कर लिया है, अपने जीवन में इतने मूल्यों को धारण किया हुआ है, दैवी गुणों को धारण करके now they look like angels. Okay. आपने कहा श्रीमत। हाँ जी। ओके, ये क्या है एग्जैक्टली? श्रीमत इज आर दी गाइडलाइंस गिवन बाय गॉड हाउ टू लिव आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ में हमें कैसे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, क्या करना है व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग? व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग हमको तो पहले खुद ये याद करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, आई एम ए टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ओके। और तो आप जब सुबह उठते हो अपने आप को ये याद दिलाते हो? यस, आई डू। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ जी। ओके। और फिर दिन की शुरुआत ऐसे होती है बाय रिमेम्बरिंग गॉड, और परमात्मा को हम यहाँ पे सर्व संबंधों से याद करना सिखाते हैं हमें। स्पिरिचुअल सर्व संबंधों मतलब कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम मदर, फादर, टीचर, गुरु। टीचर? यस। अच्छा,
मतलब ये हमें पढ़ा रहे हैं भगवान, इसकी वजह से टीचर है। हाँ जी, हाँ जी, रोज अच्छा। हम यही तो करते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, हम इसीलिए जाते हैं रोज। हमें टीचर, गॉड इज द सुप्रीम टीचर, और हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हम रोज सेंटर पे जाते हैं, गॉडली वर्जन सुनते हैं। और मतलब कितने बड़े हैं, मतलब जैसे कोई दादी है, कोई नाना है, किसी के बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो भी आ रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स है। दिस इज अ यूनिक काइंड ऑफ स्कूल, यू कैन कॉल इट यूनिवर्सिटी, पाठशाला, कुछ भी नाम दो। यहाँ पे सब पढ़ने आते हैं, एंड वी लिटरली कैरी आवर पेन एंड नोटबुक्स टू दिस पाठशाला एवरी डे। यहाँ पे हर उम्र के, मेरा छोटू था, माय यंगर वन, ही ऑल्सो यूज टू कम विथ मी व्हेन आई यूज टू गो फॉर टू अटेंड दीज गॉडली वर्जन्स। वो भी आता था, और उसको भी एक नोटबुक पेन दिया जाता था, तो वो भी मम्मा लिखती थी, तो पॉइंट्स हम लोग नोट भी करते हैं जो परमात्मा बताते हैं। तो सब स्टूडेंट्स है एंड सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है। तो आपने कहा माता पिता टीचर, और क्या क्या है परमात्मा? फिर परमात्मा साजन भी है। साजन भी है? हाँ जी। ओके, तो आपका साजन परमात्मा है? हाँ जी, एक साजन तो है, लौकिक साजन इज देयर एट होम। लौकिक? हाँ जी, लौकिक मींस माय हस्बैंड को साजन ही बोलेगी एक वाइफ, राइट। तो वो साजन है, पर अभी नया साजन मिल गया। हाँ जी। अच्छा, एक इनविजिबल साजन, एंड ही इज टू गुड, टू स्वीट। पर फिर इस साजन को ऐसा लगता नहीं है अलग साजन मिल गया इनको, अभी नए साजन के साथ है मेरी वाइफ? नो, ये साजन मिलने के बाद एक्चुअली थिंग्स changed, like I told you, my short temperedness got better, like वो धीरे धीरे improve होता गया। फिर हमारा बोलचाल, हम लोग घर में कैसे एकदम ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है मैरिड लाइफ में, धीरे धीरे वो सब इम्प्रूव होने लगी, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होने लगी, एंड व्यवहार धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। तो एक्सेप्टेंस घर में भी जो हमारे लौकिक साजन है उनसे भी मिलने लगा, उनका सहयोग भी मिलने लगा। तो उनको परिवर्तन दिखाई दिया आप में? हाँ जी, परिवर्तन दिखाई, गुस्सा कम हुआ है, हाँ, अभी प्यार से बात कर रहे हैं, तो उनको सब दिखाई दिया, और फिर वो उनका सपोर्ट बढ़ गया। जी जी। फिर उनको ऐसे नहीं लगा कि साजन के पास अभी चले गए? नहीं, इनिशियली तो देयर वाज पॉइंट ऑफ डाउट, इनिशियल सब हुआ था कि ये भागी भागी कहाँ जाती है रोज सुबह पेपर पेन लेके, बट देन व्हेन ही सॉ लाइक पॉजिटिव चेंजेस इन मी, एंड इट वाज आल्सो, इट चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस आल्सो। घर का वातावरण चेंज हो गया नेचुरली। जो घर में महिला होती है वही पूरा संभालती है, तो हर छोटी छोटी बातों पे जो इरिटेशन होती थी, फिर वो मूड एकदम घर का अलग ही हो जाता था। तो वो बहुत अच्छा, मतलब एकदम से शिफ्ट हुआ, बट इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट एकदम, नॉट अ सडन थिंग, बट धीरे धीरे हुआ, एंड थिंग्स आर बेटर नाउ। तो फिर आपका प्यार किससे है? लौकिक साजन जो आपने कहा उनसे है, कि अभी जो ये नया साजन आपको मिला है उनसे प्यार है? दोनों से है। दोनों से प्यार है? हाँ, अच्छा, उसी तरह का प्यार है कि अलग प्यार है? इन लौकिक में तो लाइक जो मतलब आपके हस्बैंड है। हाँ जी, रियल साजन जो होते हैं वहाँ पे तो थोड़ा अलग मीनिंग होता है प्यार का। वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी होती है, उस प्रकार से कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैरिड लाइफ में होती है जो साजन होते हैं, राइट, जो आफ्टर मैरिज जो साजन बनते हैं, वहाँ पे हम लोग की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और खुशी का जो एक एस्पेक्ट है वो उसको एक बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। बट यहाँ पे जो परमात्मा के साथ का प्यार है वो तो बिल्कुल शरीर का कोई भान ही नहीं होता उसमें, वो तो आत्मिक प्यार है, और प्योर लव है। वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। परमात्मा तो वो जो साजन है वो मैं जैसी हूँ, जैसी भी दिखती हूँ, जैसा भी बिहेव करती हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या नहीं हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करता है। तो ये आपने कहा प्योर लव है परमात्मा के साथ। हाँ, तो फिर हस्बैंड के साथ है वो इम्प्योर लव है? नहीं जी, वो भी प्योर लव ही है, प्योर लव ही होता है। बट जो एक दुनिया में समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ के प्यार में अगर फिजिकल रिलेशन अच्छा हो तो ही वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसा माना जाता है। बट आफ्टर गेनिंग दिस स्पिरिचुअल नॉलेज ये पता चला कि इवन इन मैरिड जो भी संबंध होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, वहाँ पे भी प्यार का मतलब ये नहीं है सिर्फ शारीरिक संबंध ही प्यार नहीं होता। वहाँ पे एक्सेप्टेंस आई थिंक होना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस फैक्टर को हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। अभी आजकल वी हैव सीन कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ हम रिलेशन में आ जाते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, उसने मुझे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, फिर मतलब हम मेरे थॉट्स को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो
उसके बारे में सोचते ही नहीं है. वी जस्ट गो इनटू रिलेशंस, फिजिकल रिलेशन में चले जाना में की जल्दी में होते हैं. बट यहाँ पे आके पता चला कि एक एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग का जो एक फैक्टर है विच हेल्प मी लॉट इन माई मैरिड लाइफ आफ्टर कमिंग इन ज्ञान. लाइक मैं खुद अपने हस्बैंड को ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगी और इट हैपेंड फ्रॉम द अदर वे ऑल्सो. माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम. तो प्यार की परिभाषा बदल गई. पहले ज़्यादा फिजिकल लेवल पे और वही लगता था कि ये अगर अच्छा है तो सब अच्छा है. पर अभी समझ में आया कि इसकी ज़रूरत नहीं है. ये अगर नहीं भी है और अगर शायद नहीं है तो ही एक बहुत अच्छा जीवन हम जी सकते हैं इन अ मैरिड लाइफ. ऐसा है. या यू कैन से. एंड विथ जो पहले जो कॉन्सेप्ट जो अभी दुनिया वालों का कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल रिलेशन है तो ही प्यार है, ऐसा नहीं है. व्हेन यू एक्सेप्ट समबडी, इस पॉइंट को अगर हम भूल के एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसकी हर चीज़ उनकी छोटी मोटी चीज़, उनकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं. एंड इफ़ आई डू दैट, आई एम हेल्पिंग दैट पर्सन ऑल्सो टू इम्प्रूव हिज शॉर्ट कमिंग्स. तो मुझे लगता है कि मैं सेवा, जैसे हमारे एंजल्स ने मुझे हेल्प किया गिविंग मी स्ट्रेंथ, तो आई कैन ऑल्सो हेल्प माई फैमिली मेम्बर्स कमिंग आउट ऑफ दोज शॉर्ट कमिंग्स. और क्योंकि जो शादी में होता है ना, अगर बॉन्डेज फील होता है कभी एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, यू फील योर बॉन्डेड, मतलब बंधन में हो और आपको ऐसे ही चलना है, उन्होंने जैसा कहा वैसे ही पहनना है, वैसे ही बात करना है, इस तरफ मत देखो, उस तरफ मत देखो. तो वो सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे परमात्मा के प्यार में. ओके, सो यू आर सेइंग दैट यू आर नाउ लिविंग अ सेलिब्रेट लाइफ. हाँ जी. ओके, सो आर यू मिसिंग एनीथिंग नाउ? आपको ऐसा लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ कुछ चीज़ें? नो, आई वुड से आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ. ओके. बिकॉज जैसे गीता में भी हमने सुना है, काम महाशत्रु, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. मतलब हम उसके बिना भी एक मैरिड लाइफ जी सकते हैं और वो भी बहुत हैप्पी एंड व्हाट यू से एक्साइटिंग लाइफ, मैरिड लाइफ जी सकते हैं उसके बिना भी. तो ये सब चीज़ें जब थी पहले, तब शायद और प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे. एंड व्हेन नाउ यू आर सेइंग एक प्योर रिलेशनशिप आपकी अभी चल रही है, तो वो और ही ज़्यादा अच्छी है. जी. ये सब जब था, मतलब बिफोर कमिंग इन ज्ञान, तब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. फिर लगता था वो मेरे हिसाब से चले, वो ऐसे करे. और एक मिसट्रस्ट का भी एक फैक्टर होता है, क्या पता whether he is happy with me or not. अभी वो सब नहीं है. अभी लगता है जो मैं हूँ, जैसी हूँ, मैं अपनी शिव साजन की सजनी हूँ और इनकी भी सजनी हूँ और रहूँगी. बट ये जो एक ओपननेस आ गया है और एक खुशी घर में, घर का वातावरण, आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो दिस इज हाउ things are. What I would suggest, what we came to know, I came to know personally is इस परमात्मा के ज्ञान से हम भी, हमारी जो एंजल्स ने मुझे हेल्प किया और इन परेशानियों से बाहर निकाला, तो हम सब बन सकते हैं. We all have that potential to become angels. हम सब भी बन सकते हैं. हाँ जी, आप भी बन सकते हैं. मैं भी बन सकती हूँ. Oh wow, I can also be an angel. Yes, you are actually an angel. Only you need to explore it. वाओ, ये मैं सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि मैं एंजल हूँ ही. बस मुझे क्या करना है, जानना है. हाँ जी. ओके. इन ब्रह्मा कुमारी सेंटर you have to go for a 7 days basic course which is all free of cost. एंड देन हर दिन आपको वो बताते हैं, परमात्मा शिक्षक बन के आते हैं और हमें रोज श्रीमत देते हैं कैसे जीवन जीना है. और धीरे धीरे दैवी गुणों को धारण करते करते आप भी एंजल बन जाएंगे. वाओ, दिस इज द रीजन आई लव बीइंग हियर. ये पॉडकास्ट होस्ट करने का मजा ये है. बाहर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो लोग कहते हैं, पर ये बात मुझे आज तक किसी ने नहीं कही कि आप एंजल हो. वाओ. ऋचा बहन, परमात्मा तो हमें जब वो क्लास लेते हैं तो वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं. अच्छा. मीठे बच्चे, मेरे मीठे फरिश्ते, ऐसे ही एवरी डे ही एड्रेसेस अस एज एंजल्स, एज स्वीट चाइल्ड, स्वीट चिल्ड्रन. नाइस. भाग भाग के जाते हैं रोज सुनने. एंड दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, तो वो सुनना है जो आप ये कह रहे हो ना. हाँ, जो परमात्मा सुनाता है, तो वो सुनने के लिए प्रोसेस क्या है, कैसे सुनना है, वो सेंटर पे आके. जी. हाँ जी. ओके. हर
every place, every city has got a center in at a distance of 3 to 4 kilometers. We have centers, and then it's very accessible. तो कभी भी आएंगे तो हम ये सुन सकते हैं? हाँ, कोई भी आके सुन सकता है? कोई भी at anybody from any status of life, any occupation, any age, जो समझ सके. Any religion? Any religion. कि हिंदू ही चाहिए? बिल्कुल नहीं. मैं खुद I am Shahnara, born and brought up in a Muslim family. But this knowledge has changed my way of thinking, way of living, and I'm happy. A happy person. It is truth. It is the truth. It transcends all these boundaries. Yes, and कोई भी आके सुन सकता है ये ज्ञान. ब्रह्मा कुमारी सेंटर होते हैं, हर सिटी में होता है, 3-4 किलोमीटर के अंतर पे वी हैव सेंटर्स. बड़े सेंटर नहीं तो छोटे सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं फॉर 7 days, 1 hour every day. And then they will tell you the knowledge, give you the knowledge imparted by God himself. और फिर आप डेली कंटिन्यू कर सकते हैं टू. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस मेडिटेशन. दे विल ऑल्सो टीच यू मेडिटेशन, कैसे परमात्मा से कनेक्ट होना है, कैसे उनसे शक्ति लेनी है. और अगर नज़दीक सेंटर नहीं है तो नज़दीक सेंटर any option? Yes, we do have online courses and online godly versions are also telecasted in particular times, or even they are recorded also. We have recorded. और ये सब फ्री है? Absolutely free of cost. Wow. And I feel I'm fortunate कि मैं ये ज्ञान मुझे मिला, परमात्मा ने मुझे चुना, and I'm thankful to these angels who guided me. That's why they are called guardian angels. And आप भी अभी एक एंजल बन गए हो और लोगों को गाइड करने के लिए. I feel I'm in a process of becoming an angel. मेरी इच्छा तो है कि मैं एंजल बन के सबकी मदद करूं. नाइस. बहुत प्यारी बातें आपने कही है, और आपने मुझे कहा है कि मैं भी एक एंजल हूँ, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है. और जो मोस्ट वेलकम रिचा सिस्टर. आप भी आइए हमारे सेंटर पे और मिलिए हमारे जो एंजल्स के मैंने बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड बात की. आप उनसे मिलिए, यू विल रियली लव इट. सो थैंक यू वेरी मच शनारा जी. आप आज यहाँ आए और इतनी प्यारी बातें की, इतनी अच्छी बातें की, इतना कुछ सिखाया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. तो आज हम सभी ने ये जाना है कि हम एंजल्स हैं. बस हम ये भूल गए हैं कि हम एंजल्स हैं, तो अपने आप को बस याद दिलाना है. तो आपको अगर ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुननी है तो आपको क्या करना है, देखते रहना है पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. हेलो मैम. ओम शांति. मैम नहीं कहना. नहीं, यू कैन से रुचा. Absolutely. ठीक. मैं ऐसे हाथ वगैरह थोड़ा रख सकती हूँ. कुछ भी कर सकते हो. Anything. You want to dance? मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसे होना पड़ रहा है. थोड़ा करूँ. I hope it won't disturb this set. All good? Okay. आत्मिक स्थिति. Okay. नहीं ना, मैंने अच्छे से. हाँ, मैं पूछती हूँ. ठीक है.